गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी आपको कैसी लगती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात उस समय की है जब मैं बेरोजगार था और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मैं बैंक की प्रतियोगी परीक्षा देकर गुजरात से वापस अपने घर जा रहा था। सूरत से मैंने अपनी ट्रेन पकड़ी। मुझे ऊपर वाली बर्थ मिल गई थी, फिर जिस पर जाकर मैं बैठ गया। मैं अकेला इंसान ट्रेन में मौजूद सभी खूबसूरत युवा जोड़ों को देखकर खुद को बोर महसूस कर रहा था। मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मैं इस वक्त किस्मत का मारा था। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। कभी मैं अपनी सीट पर सो जाता तो कभी उठ जाता, कभी अपनी पुस्तक पढ़ने लगता तो कभी कुछ खा लेता, फिर कभी कभी इधर उधर टहलने लगता। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी और वक्त गुजरता जा रहा था। सभी युवा जोड़ों को देख मेरे मन में ख्याल आया, काश मेरा भी कोई साथी होता। अब ये सब मैं सोच ही सकता था, आगे कुछ होने वाला तो नहीं था, तो बस अपने हाल दिल सोचकर मन को तसल्ली दे रहा था। लेकिन एक तो बेरोजगार था और दूसरा लड़कों की तरह हैंडसम भी नहीं, तो मेरे अकेलेपन के लिए पूरी तरह मैं जिम्मेदार था। हालांकि आप अपनी दोस्त जानते हैं कि आप सरल दिल से बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जिस इंसान के साथ मैं दोस्ती करता हूँ या प्यार करता, उसे अपनी पूरी शिद्दत के साथ उस वक्त को निभाता जब तक सामने वाला मुझे छोड़ कर ना चले जाए। इस सब सफ़र में मैं भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर थी। वो नहीं चाहते कि मैं ये सफ़र तन्हाई और अकेलापन के साथ बिताऊं, इसलिए उन्होंने मेरे साथ एक साथी भेज दिया। ट्रेन रतलाम स्टेशन रेलवे स्टेशन पर रुकी। वहाँ से एक ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छे दिखने वाली मालकिन एक बंजारन लड़की अपनी कबीले के साथ ट्रेन में चढ़ गई। उन लोगों को शायद जानकारी नहीं थी, इसलिए वो सब रिजर्वेशन डिब्बे को खाली देख उसमें चढ़ गई। मेरी सीट के नीचे वाली तक आसपास की सीटों पर सब लोग बैठ गए। पहले तो वो लड़की मेरे नीचे वाली सीट पर बैठी, बाद में उठकर लोअर बर्थ पर आ गई। मैं उसे बड़े ही गौर से देख रहा था। वो लड़की भी मुझे देख रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत उससे बात करने की नहीं थी। थोड़ी देर बाद वो लड़की ऊपर वाले साइड बर्थ पर आ गई और उस पर सो गई, मतलब मेरे सामने वाले पे। अगले स्टेशन पे कुछ लोग चढ़े, जिनमें से एक लड़का मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठा। मैं उस लड़की को देखे जा रहा था। अब वो लड़की भी मुझे कभी कभार देख लेती। वो लड़का हम दोनों को देखे जा रहा था। उस लड़के को हम दोनों भी नोटिस कर रहे थे, जिसे देखकर मैं मुस्कुरा गया। मेरे मुस्कुराने के साथ वो लड़की भी मुस्कुरा गई। तब मैं समझ गया अब इस लड़की से बात करना आसान है। मैंने इशारे से अपनी सीट पर आने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसके बाद इशारों में ही उसे अपना नंबर देने के लिए कहा। वो लड़की कभी इशारे से धीरे धीरे बोलकर अपना नंबर बोलने लगी, लेकिन ट्रेन की आवाज़ और लोगों के शोरगुल में कुछ समझ न आ रहा था। मैंने एक कागज पर अपना नंबर लिख उसकी तरफ फेंक दिया और उसे फ़ोन करने के लिए कहा। उसने
तुरंत मुझे फ़ोन किया और हम दोनों धीरे धीरे बात करने लगे, जिससे किसी को सुनाई नहीं दे रहा था और कोई शक भी ना कर सके। बातों बातों में उसने अपना नाम सुनीता बताया और बताया कि कहाँ जा रही है। हम दोनों की बातें काफ़ी देर तक चलती रही। इशारों में ही हम एक दूसरे की प्यार का इजहार कर रहे थे और दूसरे की तरफ देख मुस्कुरा भी रहे थे। तभी मैंने सुनीता को एक फ्लाइंग किस दे दिया, तो बदले में सुनीता भी मुस्कुरा कर वापस दे दी। इशारों में हम दोनों ने ऐसा बहुत कुछ पूछा तो उसने मना कर दी। मैं तुम्हें फिर कभी बुला लूँगी, उसने ये कहा। मैंने उसे कहा ठीक है, लेकिन जब अंधेरा हो जाए, सब सो जाए, तो ट्रेन के बाथरूम की तरफ आ जाना, जिसमें मैं तुम्हें और अच्छे से बात कर सकूँगा। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन काफ़ी देर तक मेरे मनाने के बाद वो मान गई और हम दोनों रात का इंतज़ार करने लगे। हम दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देख रहे थे और सोच रहे थे कि कब ये सफ़र आधे रास्ते पहुँचे, यानी कब रात हो। बस ऐसे ही मैं इशारों से उसे बहुत कुछ कह रहा था। एक दूसरे के आंखों में सारी बातें हो रही थी। अंधेरा भी हो गया था, सब लोग नींद की गिरफ्त में आ चुके थे, लेकिन हम दोनों आंखों ही आंखों में बात कर रहे थे। फिर रात के लगभग 11 बजे जब पूरा कंपार्टमेंट नींद के आगोश में आ गया, तो मैं ट्रेन पर अपनी सीट से उतर बाथरूम की तरफ जाने लगा। सुनीता को भी आने के लिए कहा। लगभग 5 मिनट बाद सुनीता आई और फिर मुझसे कही, बताओ क्या बात करनी है। मैंने उसे उसी वक्त तुरंत अपने दिल का इशारा किया और उसके बाद उसने भी अपने दिल की बात बताई। फिर हम दोनों थोड़ी देर ऐसे ही मुस्कुराते रहे। फिर थोड़ी देर बाद सुनीता और मैं वापस आ गया। सुनीता सो गई। सुबह 3 बजे मेरा स्टेशन आ गया। मैंने सुनीता के पास पिता का एक पत्र रख दिया, जिसमें मैंने उसे उसके प्यार के लिए शुक्रिया किया। मैं स्टेशन पर उतर गया। जब सुनीता जागी तो उसने मुझे फ़ोन किया और रोने लगी। सुनीता कह रही थी वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी। मैंने उसे कहा क्यों? उसने कहा वो चाहती है कि हम दोनों फिर मिले और पूरे इम्तिहान से मिले। मैं उससे कहा अगर वक्त ने चाहा तो और किस्मत ने साथ दिया तो हम दोनों ज़रूर मिलेंगे, एक दूसरे को सुकून देंगे। पर रो रही थी। मैंने उसे समझाया और वादा किया उससे मिलने का। दोस्तों, लेकिन फिर अब तक किस्मत में ऐसा दोबारा नहीं हुआ कि हम मिले। फिर अगर कभी मिली वो मुझसे तो मैं क्या हुआ ये बात आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।